दोस्तों, इस समय की राजनीतिक सरगर्मियों में सबसे प्रमुख गुजरात राज्य का विधानसभा चुनाव है। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री अमित शाह, जिनका वो गढ़ है, वो भी इस तरीके के मुद्दों को उठाने लगते हैं, जिससे जाहिर होता है कि डेस्परेशन है। जी हां, अमित शाह ने पिछले ही हफ्ते वहां बात करी 2002 के दंगों की, जो सब जानते हैं कि 2002 के दंगों में क्या हुआ था गुजरात में। और उनका यह कहना खुलेआम रैली में कि 2002 में हमने ऐसा सबक सिखाया कि उसके बाद गुजरात में दंगे नहीं हुए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2002 के बाद वहां दंगे नहीं हुए, लेकिन ये अगर किसी देश का गृह मंत्री ये कहे कि 2002 में हमने ऐसा सबक सिखाया, सबको मालूम है कि मुस्लिम्स वहां रिसीविंग एंड पे थे और जिस तरीके से वहां कत्लेआम हुआ, ठीक है कि वो उसकी शुरुआत गोधरा में हुई, लेकिन जिस तरीके का वहां पे हुआ और सबका ये मानना है कि जिस तरीके से वहां टेरराइज किया गया, उसमें तो कोई शक नहीं है किसी को। ठीक है कि कोर्ट्स द्वारा जो वर्डिक्ट्स हुए हैं वो अलग बात है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी तो कुछ और ही कहती थी। उसके बावजूद अगर गृह मंत्री ये कहते हैं तो ये इससे बड़ा खतरा नहीं दिखता मुझे। और ये तभी बोल सकते हैं, मुझे लगता है कि दरअसल खतरे की घंटी बीजेपी के लिए हो सकती है, इसीलिए बोलेंगे। और यही बातें नरेंद्र मोदी ने ऐसी बातें वहां दोहराई इलेक्शन रैलीज में, जिससे साफ जाहिर होता था कि फिर से घूम फिर के हिंदू पोलराइजेशन पे सारा कंसंट्रेशन है। हिंदू मुसलमान के डिवाइड, इलेक्शन का फायदा वो पूरी तरह उठाना चाहते हैं। आज आखिरी चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं और 8 दिसंबर को इस चुनाव का परिणाम भी आ जाएगा। चुनाव तो होते रहते हैं, लेकिन गुजरात का चुनाव इस मायने में खास अहमियत रखता है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य का चुनाव है। चुनाव का जो भी परिणाम आएगा, ये प्रधानमंत्री की लोकप्रियता की ताज़ा समीक्षा करेगा। मैंने जब से होश संभाला है, सन 1977 का चुनाव मैंने पहली बार देखा था। आप लोगों में से जो लोग मेरी उम्र के होंगे, उन्हें अच्छी तरह याद होगा, उस वक्त चुनाव का ढंग अलग तरह का हुआ करता था। चुनाव घोषणा हो जाने के बाद सबसे पहले राजनीतिक पार्टियां अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया करती थीं। चुनाव घोषणा पत्र यानी मैन्यूफेस्टो पार्टियों द्वारा जनता से किया गया एक वादा भी होता था और सत्ता में आने के बाद उनका प्लान क्या होगा, इसमें इसकी रूपरेखा भी होती थी। क्या सत्ता क्या विपक्ष, सभी राजनीतिक पार्टियों का घोषणा पत्र राष्ट्रीय रेडियो स्टेशनों से बाकायदा प्रसारित किया जाता था। हालात धीरे धीरे बदलते गए। आज स्थिति ये आ गई है कि चुनाव का ऐलान होते ही राजनीतिक पार्टियां वादों और मुद्दों की दुकान सजाकर बैठ जाती हैं। किसी दुकान में महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा है, तो किसी की दुकान में भ्रष्टाचार और कानूनी व्यवस्था का मुद्दा है, तो किसी की दुकान में आतंकवाद, जिहाद और मंदिर है। जब से देश के गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के चुनावी सभा में 2002 के दंगों का जिक्र किया है, इसे भी हम इसी आइटम में रख लेते हैं। बीते दिनों में हमारे राष्ट्रीय नेता देश के विकास और कानून व्यवस्था की उपलब्धियों को गिना गिना कर जनता से वोट मांगा करते थे, मगर आज देश की ये हालत हो गई है कि बीते दिनों के किसी एक दंगे या नरसंहार को अपनी उपलब्धि के रूप में गिनाया जा रहा है। देश की जनता के साथ सबसे भद्दा मजाक तो ये है कि हमारे नेता एक टिकट में दो दो मज़े करते हैं। जिस दंगे के आरोप से
सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को मुक्त कर दिया हो, उस दंगे को अपने खाते में डालने की बात करने पर क्या सुप्रीम कोर्ट का मजाक नहीं बनता? हमारे देश ने सन 1947 में एक बहुत बड़े दंगे का दंश झेला है। इसके बाद हम सबके होश ठिकाने आ गए थे। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, सबको दंगे की भयावहता से डर लगने लगा था। हमारे साहित्यकारों ने किताबें लिखकर और हमारे फिल्मकारों ने फिल्में बनाकर शांति, भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द का प्रचार किया, मगर आज हमारी सोच को उल्टा गेर लग गया है, ऐसा प्रतीत होता है। आज भी मिशन कश्मीर जैसी फिल्में बनती हैं, मगर दंगे की प्रेरणा देने के लिए, दंगे के लिए प्रेरित करने के लिए। दोस्तों, सृष्टिकर्ता ने दिमाग को हमारे शरीर के सबसे ऊपरी हिस्से में रखा है, क्योंकि दिमाग हमारे अंगों में सबसे श्रेष्ठ अंग है। हमें इससे काम लेते हुए यह सोचना चाहिए कि हम नरपिशाच बनकर किसका भला करेंगे। अपना भला करेंगे, समाज का भला करेंगे, देश का भला करेंगे, या किसी एक राजनीतिक पार्टी का भला करेंगे। अगर आप मेरी बातों से सहमत हों तब मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा या लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा, क्योंकि मेरा नारा है पत्रकारों दलाली छोड़ो और दलालों पत्रकारिता छोड़ो। मिलता हूँ फिर अगले क्लिप में। जय हिंद।